हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी दैट वाज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो मैं अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेज के बाद हम अब जाते हैं आपके सेकेंड स्टेज पे। अगेन स्टेजेस ऑफ लेबर, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ डेडिकेटेड, जिसमें मैंने सारे स्टेजेस में कितनी ड्यूरेशन होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या होता है उसमें, उसको भी अच्छे से समझा रखा है। तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना ताकि आपको ये ईजी लगे समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैं टॉपिक को, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंपली जहाँ पे फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, एंड फर्स्ट स्टेज खत्म होता है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स। तो वहीं से स्टार्ट होगा एंड ख़त्म कहाँ पे होगा? जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है। तो इसमें वही लिखा है कि द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर begins with the cervix is fully dilated, that is 10 centimeters, and ends with the birth of the baby. ठीक है, this stage involves active pushing and delivery and is crucial for both maternal and fetal outcomes. इसमें कंटिन्यूसली अब पुशिंग होगी एंड जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता ये स्टेज चलेगा, दैट इज़ आपका सेकंड स्टेज। ठीक है, तो अगेन इसको हम लोग सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इसी को देख लेते हैं। तो अब आपको पहले असेसमेंट करना है, ठीक है, किसका? मदर का एंड बोथ फीटस का। फीटल पोजीशन एंड स्टेशन कि पहले देखना है आपको बेबी प्रॉपर्ली नीचे डिसेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जामिनेशन टू कंफर्म फुल सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, आपको पहले देखना है कि हाँ सर्विक्स फुली डायलेटेड है, एंड उसके बाद आपको एसेस करना है कि फीटल का क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या स्टेशन है, डिसेंट है थ्रू द बर्थ कैनाल। ओके, तो फीटल पोजीशन एंड उसका लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर, इन सब पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, तो उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप मैटरनल कंडीशंस भी देखेंगे कि वापस आप मैटरनल के वाइटल साइंस जैसे बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर, आप इन सबको लेंगे। ठीक है, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द पुशिंग फेज बिगिंस। ठीक है, जैसे ही जब आपको लगेगा कि या मदर को फील होगा कि या इट्स द टाइम टू पुश द बेबी, ठीक है, उससे पहले ये सब स्टेबल होने चाहिए आपके जो भी इतने वाइटल्स हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी फीटल मॉनिटरिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका कंटिन्यूसली मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और उसके पहले, ठीक है, उसमें फीटल आपको मॉनिटरिंग करनी है अच्छे से। फीटल का हार्ट रेट देखना है कि कहीं वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो टू डिटेक्ट एनी साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, जिससे उसे डिस्ट्रेस हो सके, तो ये आपको अच्छे से देखना है। एंड फाइनली है आपका कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग। ठीक है, ट्रैक द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, इंश्योरिंग दे आर इफेक्टिव इन फैसिलिटेटिंग फीटल डिसेंट। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि जो इंटेंसिटी है एंड आपका जो ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है आपके कॉन्ट्रैक्शन का, वो प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, एंड इसी चीज़ से हमें पता भी चलता है कि कौन सी स्टेज प्रॉपरली चल रही है, कि अगर सेकंड स्टेज भी है तो सेकंड स्टेज में कौन सा फेज़ चल रहा है उसका। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग के अंदर। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है दैट इज़ आपका मैटरनल पोजीशनिंग एंड पुशिंग टेक्निक्स, क्योंकि इसमें मेन पर्पस है कि बेबी को हमें एक्सपेल आउट करना है। ठीक है, तो उसमें पुशिंग इंपॉर्टेंट है और पोजीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मैटरनल का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि अपराइट पोजीशंस इनकरेज द लेबरिंग पर्सन टू अडॉप्ट अपराइट पोजीशंस सच एज सिटिंग, स्क्वैटिंग और स्टैंडिंग विच कैन हेल्प ग्रेविटी असिस्ट इन फीटल डिसेंट। ठीक है, तो वो पोजीशंस आपको लेने हैं मतलब मदर को, जिससे बेबी इजीली नीचे की ओर आराम से आ सके। तो उसमें आप सिटिंग कर सकते हैं या स्क्वैटिंग कर सकते हैं या स्टैंडिंग कर सकते हैं, मतलब आपके जो वर्टिकल पोजीशंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव पोजीशंस भी हैं। इफ़ अपराइट पोजीशंस आर नॉट पॉसिबल देन साइड लेइंग और हैंड्स एंड नी पोजीशन में बी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये टेक्निक्स भी हैं जिससे बेबी का डिसेंट ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट ये आपकी जो पुशिंग वाली है मेथड, तो उसमें आप कोच्ड पुशिंग टेक्निक्स हैं, लाइक इंस्ट्रक्ट द लेबरिंग पर्सन टू टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, सांस लेने बोलना है आपको मदर को, उसे होल्ड करके रखना है एंड पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं मदर में, तो उन्हें पुश करने के लिए बोलना है। एंड इट इज़ ऑफ्टन इन सेट्स ऑफ 3 पुशेस पर कॉन्ट्रैक्शन। कितने? एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको 3 पुशेस लगाने हैं। तो इस वे में ये हो गई आपकी कोच्ड पुशिंग टेक्निक्स। इसके अलावा भी होती हैं जैसे स्पॉन्टेनियस पुशिंग टेक्निक्स, जिसमें क्या करते हैं, करेज द लेबरिंग पर्सन टू फॉलो देयर बॉडीज नेचुरल अर्ज टू पुश। ठीक है, जैसे ही नेचुरल अर्ज होती है वैसे ही पुश करना है, विच में इन्वॉल्व शॉर्टर मोर फ्रीक्वेंट पुशेस दैट अलाइन विद द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, छोटे छोटे पुशेस लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। तो ये तो हो गया आपकी मैटरनल पोजिशनिंग और आपकी पुशिंग टेक्निक्स। क्लियर। इसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ टीन मैनेजमेंट।
नाउ ये अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा पेन होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ और थर्ड फेज़ इसको छोड़ के सेकेंड स्टेज है जो आपका, इसी में सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो इसमें पेन के लिए अगेन जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में बात की थी कि आपके जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट हो गया है, इंकरेजमेंट आप दे सकते हैं, गाइडेंस है, स्टडी ब्रीथिंग करा के, मसाज करा के आप इसे इंश्योर कर सकते हैं कि पेन मैनेज हो रहा है। अगर इससे नहीं हो पाता तो आप फार्माकोलॉजिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑफ कोर्स आपकी मेडिसिन तो हैं ही, साथ ही साथ इफ़ एनी एपिसियोटमी इज़ एंटिसिपेटेड, लोकल एनेस्थेटिक मे बी एडमिनिस्टर्ड टू नर्म द पेरिनियल एरिया। कंटिन्यूड एपिड्यूरल मैनेजमेंट एज डन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में ये बात की थी कि अगर कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, तो उसमें आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी पेन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेन पर्पस है ही सेकंड स्टेज का कि बेबी डिलीवर हो जाए। तो सबसे पहले आपको पेरिनियल को सपोर्ट करना है ना। जो पेरिनियम आपका जो होता है उस एरिया को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें टीयर आ सकते हैं इसीलिए। तो सपोर्ट द पेरिनियम विद वार्म कंप्रेसेस, ठीक है, वार्म कंप्रेस लगा सकते हैं, और जेंटल हैंड प्रेशर टू प्रिवेंट रैपिड एंड फोर्सफुल डिलीवरी, ठीक है। अगेन जब मदर पुश कर रही है तो बेबी एक फोर्स के साथ बाहर आएगा, उस फोर्स के चक्कर में कहीं ज़्यादा ही आपका वेयर एंड टेयर ना हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म कंप्रेसेस करते हैं और जेंटल हैंड प्रेशर करते हैं, ठीक है, विच कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेरिनियल ट्रॉमा या टीयर। कंसिडर एन एपिसियोटोमी, जैसे हमने पहले बात की, ओनली इफ़ नेसेसरी फॉर फीटल डिस्ट्रेस, या आपका शोल्डर डिस्टोशिया हो रहा है या किसी वजह से बेबी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में हम एपिसियोटोमी कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ उसका हेड पहले आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, डिलीवरी ऑफ द हेड में सबसे पहले है कि एज द बेबीज़ हेड क्राउन्स, ठीक है, जैसे ही क्राउनिंग वाली प्रोसेस हो जाती है, आपने ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पढ़ा होगा, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर लेना। मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपको अच्छे से आ जाएगी, एंड बोथ सिफेलिक के लिए भी आ जाएगी, और साथ ही साथ हमने जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा रखा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि एज द बेबीज़ हेड क्राउन, guide the laboring person to push gently to allow for a slow and controlled delivery of the head, reducing the risk of tearing। जैसे हमने बात की थी अभी कि पेरिनियल में टेयरिंग ना हो, इसलिए थोड़े कंट्रोल्ड वे में आपको प्रेशर करना है एंड उसे डिलीवर करना है हेड को। वंस द हेड इज़ डिलीवर्ड, चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूकल कॉर्ड। अब न्यूकल कॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वही उसके नेक के अराउंड एकदम अटक गया है, तो उस केस में क्या करते हैं, इफ़ प्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू स्लिप इट ओवर द बेबीज़ हेड, ठीक है, और इफ़ नेसेसरी क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है इसमें। तो इससे बेटर है कि अगर बेबी के हेड के ऊपर से उसको स्लिप कर दें, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो उसे कट करके, मतलब क्लैम्प करके फिर कट कर देना है आपका कॉर्ड को, ठीक है। नाउ हेड डिलीवर होने के बाद अब बचा है आपका शोल्डर और बॉडी। सो आफ्टर द हेड इज़ डिलीवर्ड, अप्लाई जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन, ठीक है, टू डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर, फॉलोड बाय अपवर्ड ट्रैक्शन टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर, ठीक है। तो ये सब पार्ट ना आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आता है, तो आप वहाँ से देख लेना, काफ़ी ईजिली आपको समझ आ जाएगा अगर आपको नहीं आता है वो तो, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द बेबीज़ बॉडी यूजुअली फॉलोज स्मूथली, ठीक है, उसमें भी 7 कार्डिनल स्टेप्स होते हैं, तो वो है प्लेस द बेबी ऑन द मदर्स एब्डोमेन और चेस्ट फॉर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इनिशियल असेसमेंट, ड्राई द बेबी एंड कवर विद अ वार्म ब्लैंकेट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्टेप है कि जैसे ही बेबी बाहर आता है आपको तुरंत ही मदर के पास दे देना उसे, ताकि एक तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, एंड साथ ही साथ उसे बेबी को ड्राई करना है एंड कवर करना है वार्म ब्लैंकेट के साथ, ताकि उसे ठंड ना लगे, हाइपोथर्मिया ना हो जाए, ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्टेज का था मेन पर्पस, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, पोस्ट डिलीवरी केयर। इसमें क्या करना है, फटाफट आपको बेबी का अपगार स्कोर लेना है। तो असेस द न्यूबॉर्न्स बेबी अपगार स्कोर एट फर्स्ट एंड 5th मिनट्स टू इवेल्युएट हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस, कलर, ठीक है, ये सब अपगार स्कोर है, तो ये आपको चेक करना है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, आप जब कॉर्ड जो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे जब क्लैम्प करके कट करेंगे तो उसको थोड़ा डिले करना चाहिए फॉर 1 to 3 मिनट्स इफ पॉसिबल, ठीक है, टू अलाउ फॉर प्लासेंटल ब्लड फ्लो, ताकि जो प्लासेंटा में जो ब्लड बचा है वो पूरी तरह एक बार बेबी में आ जाए, अब उसे आप क्लैम्प करके कट कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया। एंड लास्ट आपका मॉनिटर द मदर्स फॉर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग आपका PPH हो गया, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है, या यूट्राइन एटोनी, एंड इनकरेज जेंटल पुशिंग टू डिलीवर द प्लासेंटा वाइल इंश्योरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो आपका थर्ड स्टेज में चला जाएगा फिर इसके बाद, कि जब उसे आप पे प्लासेंटा भी निकालना है मदर को, ठीक है। तो आज तो यही था सिर्फ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट का।
तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक। और वन मोर थिंग, ये आपके जो भी टॉपिक्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आराम से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।